Millionaire Mindset: How Ordinary People Can Create Extraordinary Income. Book by Gary Robert. Introduction. गैरी रॉबर्ट दुनिया के सबसे फेमस लेखकों में से एक हैं। उनकी किताबों और सेमिनारों ने लाखों लोगों की लाइफ बदल दी है। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैरी रॉबर्ट अमीर पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। अपनी लाइफ बदलने के लिए पहले उन्होंने अपने सोचने के तरीके को बदलने के बारे में सोचा। फिर वह ऐसे कई लोगों से मिले जिन्होंने उन्हें वह आदमी बनने में मदद की जो वह आज है। यह किताब उनके ज्ञान का भंडार है, जो हमरे लिए एक फल के तरह है। इस किताब से आप यह सीखेंगे कि अपने हालात सुधारने के लिए आप अपने मन और दिमाग का कैसे इस्तेमाल करते हैं। साथ ही आप यह भी सीखेंगे कि सफल बनने के लिए कैसी आदतें अपनानी चाहिए और अपने लेनदेन का हिसाब कैसे रखें। अगर आप गरीब हैं और आप अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं तो यह किताब आपको सही रास्ता दिखाएगी। मैजिक थिंकिंग: द की टू सक्सेस। पूरी दुनिया में जो लॉ है वह सबके लिए एक जैसा है। उदाहरण के लिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी का रूल लोगों के बीच अंतर करना नहीं जानता। अगर एक आदमी बिल्डिंग के ऊपर से कूदता है तो वह नीचे गिरेगा ही, चाहे वह फिर अमीर हो या गरीब। एक उदाहरण लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का भी है। मान लो, अगर आप अपने गार्डन में कोई बीज बोते हैं तो उसमें से पौधा तो निकलता ही है। ठीक उसी तरह अगर हम कुछ अच्छा करें या कुछ बुरा करें तो उसका रिजल्ट हमारे सामने हमेशा आता है। अगर आप अपने मन में कुछ अच्छा सोचते हैं तो और उस पर ध्यान लगाना चाहिए और थोड़ा सब्र रखना चाहिए। अमीर बनने के लिए पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप अमीर लोगों की तरह हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव रखते हैं और हमेशा अपने हालातों को सुधारने की जगह उनसे परेशान होते रहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते और न ही अपने आप को सुधर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उनकी एक किताब व्हाई नॉट मी में पॉल मोनागन हमें एक कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने $1000 का सूट खरीदा जब उनके पास पैसे नहीं थे। हालांकि यह सूट बहुत महंगा था, लेकिन इसने उसे अमीर होने का एहसास कराया। वह एहसास वही है जिसकी आपको तलाश है। अगर आपके शहर में कोई महंगा रेस्टोरेंट है तो वहां जाकर कुछ रातें रुकिए। वहां जाकर बहुत आरामदायक जीवन जिएं और देखें आपको क्या अंतर देखना शुरू होता है। दुनिया में सबसे अनोखी रचना इंसान का दिमाग है। एक इंसान के मन को 3 चीजों के साथ समझाया जा सकता है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और उसका शरीर। आपका दिमाग वह जगह है जहां आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं। आपका मन अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं सोच सकता। आप अपने दिमाग में जो सोचते हैं वह आपके मन को मानना पड़ता है, जबकि आपका मन आपके दिमाग से ज्यादा शक्तिशाली होता। आपका शरीर आपका सबसे ताकतवर हिस्सा है। दिमाग का सोचना और मानना उसका दिखाने का एक तरीका है। आप अपने कॉन्शियस माइंड को एक कप्तान के रूप में सोचिए और सबकॉन्शियस माइंड को उस भीड़ की तरह जो आपके कॉन्शियस माइंड यानी कैप्टन की बातें मानता भी है और सुनना भी है। बॉब रॉस लेखक के पैसे के लेन देन का सलाहकार था। वह एक फायरमैन रूप में काम करता था जो साल का $4000 कमाता था। उस समय यह रकम काफी बड़ी होती थी। फायरमैन होने का मतलब था कि बॉब जीवन की मुश्किलों के लिए हर तरह से तैयार था। उनकी यह नौकरी बहुत ही सेफ थी। बॉब खुश रहता था जब तक कि उसने नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच को नहीं पढ़ा था। इस किताब ने उनमें कुछ बदल दिया। उसने इस किताब को पढ़ा और फिर एक एक पेज को समझा। फिर बॉब ने फैसला किया कि वह एक अच्छी सैलरी लेने के लायक है। उसने अगले आने वाले 10 सालों में $25,000 कमाने के बारे में लक्ष्य बना रखा था। लेकिन बॉब ने इस लक्ष्य को सिर्फ 12 महीनों में ही पूरा कर लिया। तो उसने ऐसा क्या किया होगा? बॉब ने अपनी फायरमैन वाली नौकरी छोड़ दी। तब लोगों ने उसे पागल समझना शुरू कर दिया। वह एक बिजनेसमैन बन गया और 12 महीनों में $1,250,000 कमाने में सफल हो गया। क्योंकि आपका सोचना था कि वह अपनी इनकम बढ़ा सकता है, उसने ऐसा करके अपना सपना सच कर लिया।
उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा कमा लिया। हैबिट मैजिक, टर्निंग योरसेल्फ ऑन टू सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बहुत ही डिसिप्लिन में रहता हो? आप उनसे कैसे भविष्य की उम्मीद रखते हैं? आमतौर पर जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं वही सफल होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत पैसा कमाते हैं और अच्छा भविष्य बनाते हैं। ऐसे लोग अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अच्छी आदतों को अपनी रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं, और ऐसे लोग जीवन में जो चाहते हैं वह आसानी से हासिल कर लेते हैं। डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको देरी से मिलने वाले सुख या संतोष को कैसे पाए यह सीखना होगा। देरी से मिलने वाले संतोष का मतलब है कि किसी भी चीज का आनंद आपको तब तक नहीं हो गए जब तक आप समस्या को सुलझा ना लें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई फिल्म देखना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई काम भी है तो सबसे पहले आपको अपना जरूरी काम खत्म करना चाहिए। बाद में आप फिल्म का मजा ले सकते हैं। ज्यादातर लोग अपनी आदतों को बदलना शुरू कर देते हैं पर सोचते हैं कि हमें तुरंत ही उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, जबकि अपनी आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन यह बदलाव प्रयास के लायक होता है। अपनी आदत बदलने के लिए उन 35 आदतों की एक लिस्ट बनाएं, सूची जिन्हें आप आने वाले 2 सालों में बदलना चाहते हैं। फिर अपनी आदतों को थोड़ी अहमियत दें और एक समय में एक आदत को बनाना शुरू करें। हर आदत में 21 दिन लगने चाहिए। आप एक कैलेंडर लेकर आए और जिस दिन आप अपनी एक आदत को खत्म करना चाहते हैं उस दिन लाल निशान कैलेंडर पर लगाए। यह निशान आपको याद दिलाएगा कि पुरानी आदत खत्म हो गई है और दूसरी शुरू करने की। डिसिप्लिन को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए आपको एक लक्ष्य बनाना होगा। फिर ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसे आप अपना आइडल मानते हो। अगर कोई दूसरा वह काम कर सकता है जो आप करना चाहते हैं तो फिर आप भी वह काम आसानी से कर सकते हैं। लेखक के परिवार के लोग ज्यादातर कम उम्र में ही मर जाते थे। वह का दौरा पड़ने से या ज्यादा शराब पीने की वजह से मरते थे। लेखक के पिता जब 54 साल के थे तो उनकी ज्यादा शराब पीने की वजह से मौत हो गई और उनका भाई 27 साल की उम्र में ही शराब पीने की वजह से मारा गया। लेखक की माँ, मौसी और उनके चाचा भी कम उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मारे गए। यहाँ तक कि उनकी बहन जो 33 साल की थी वह भी दिल का दौरा पड़ने से मर गई। यह सब देखकर लेखक ने एक लक्ष्य बनाया कि वह कभी भी दिल का दौरा पड़ने और शराब की वजह से नहीं मरेंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। उनकी योजना में था कि वह रोज एक्सरसाइज करेंगे, अपना वजन कम करेंगे और कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। एक सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए उन्होंने यह तरीके अपनाए। जब लेखक ने यह सब करने के बारे में सोचा तो उन्होंने वह सब कुछ जो उन्हें पसंद था उसे छोड़ दिया और अपना लक्ष्य पाने की कोशिश करने लगे। उदाहरण के लिए, जब लेखक पुल के किनारे बैठे थे तब उनके एक दोस्त ने उन्हें बियर देने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह ऐसे खानपान से दूर रहते हैं। कभी-कभी अपनी आदतें बदलते समय आपको लगता है कि आप बहुत मजबूत हैं और जैसे जैसे दिन खत्म होते जाते हैं तो आपको अपने अंदर कमजोरी महसूस होने लगती है। आप इस समस्या से बचने के लिए अपने बुरे अनुभवों को ध्यान में रख सकते हैं और फिर इन्हें कैसे संभालें इसके बारे में समाधान लिख सकते हैं। आप अपनी आदतों को बदले बिना कभी अमीर नहीं हो सकते, इसीलिए अभी से शुरुआत करें और अपनी उन 35 आदतों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। गोल्स मैजिक, द अल्टीमेट टूल फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। अपने आप को करोड़पति समझने के लिए आपको अपने दिमाग में लक्ष्य बनाना जरूरी है। यह आपका पहला कदम है। क्या आप जानते हैं कि 98% लोग कोई लक्ष्य नहीं बनाते? वह अपनी जिंदगी को बहुत आराम से जीते हैं। उन लोगों के पास कोई बड़े सपने नहीं होते और वह लोग किसी भी चीज को पाने के लिए कभी योजना नहीं बनाते। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव और सफलता चाहते हैं तो आपको लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य बनाना एक नियमित आदत होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम खाना कहते हैं और सांस रोज लेते हैं। एक भी पल के लिए यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते और लक्ष्य बनाना एक बेकार काम है। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके आप कुछ भी पा सकते हैं। कुछ भी। अपना लक्ष्य बनाने से पहले
अपने आप से पूछे कि क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो मुझे क्या अलग करना चाहिए इसे बदलने के लिए। इस सवाल का जवाब देकर आप देखेंगे कि जैसे चिंतन करें और खतरा उठाएं। एक सवाल और अपने आप से पूछिए कि अगर आपके पास बहुत सा पैसा है, बहुत समय है और बहुत सा कौशल है, आप क्या करेंगे। इस सवाल का जवाब देने से आपको अपने सपनों की लिस्ट लिखने की आज़ादी मिलेगी। ये सपने बड़े और लगभग नामुमकिन भी हो सकते हैं। फिर अपना सबसे ज़रूरी लक्ष्य चुनें और उसे एक कार्ड पर लिखें। यह कार्ड कागज का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है जिसे आप अपने बटुए में या अपनी जेब में रखें सकते हैं। इस कागज को हर दिन जितनी बार आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। अगले पूरे 1 महीने तक बार बार लिखकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने लक्ष्य के बारे में याद करवाना यह भी एक तरीका है। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करके आप समस्याओं के होने से पहले ही उन्हें खत्म कर सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी कौशल और उपायों की एक लिस्ट बनानी चाहिए। जब लेखक सेल्स पर्सन्स को सेल्स के बारे में सीखा रहे थे, तब उन्हें 1988 में बिजनेस ट्रिप के लिए बरमूडा भेजा गया। लेखक को बरमूडा पसंद आ गया और प्यार हो गया था, उन्हें वहां वापस जाना था। तब उन्होंने बरमूडा वापस आने को अपना पहला गोल बनाया और इस गोल को पूरा करने के लिए उन्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। आपको क्या लगता है लेखक ने क्या किया होगा? लेखक ने उस होटल की पिक्चर काटकर अपने पास रख ली जहां वह पहली बार बिजनेस ट्रिप के दौरान रुका थे। होटल बहुत शांत और सुंदर था। वह समुद्र के किनारे था। जब लेखक खिड़की के बाहर देखते तो उन्हें समुद्री जहाज, पेड़ पौधे और सुंदर फूलों देखने को मिलते थे। लेखक समुद्र की स्मेल महसूस कर सकते थे। जब सूरज उगता तो वह नज़ारा बहुत शानदार होता था। लेखक ने एक फोटो चुनी जो उस छवि की याद दिलाती थी। उसने इसे अपने कंप्यूटर पर डाल दिया। वह जब भी काम करते करते थक जाते तो उस फोटो को देखते और अपने लक्ष्य को याद करते। उन्होंने हवा को सूंघने और उन खूबसूरत पेड़ों को देखने की कल्पना की। लेखक अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर रोज उसे याद करते। लक्ष्य बनाना ही काफी नहीं है। आपको इस लक्ष्य को पाने के क्या प्रॉफिट है, उसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए और इन प्रॉफिट्स को अपने आप को रोज याद दिलाना चाहिए। आपको यह सोचो कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना कैसा होगा। यह उस तरह की शक्ति है जिससे आपको मोटिवेटेड रहने की जरूरत है। मनी मैजिक, द की टू मास्टरिंग योर मनी। क्या आप सारी जिंदगी पैसा कमाने के लिए काम करना चाहते हैं? या फिर अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं? एक खोज यह बताती है कि जो इंसान पैसे के लिए काम करता है वह हमेशा गरीब रहता है और गरीब ही रिटायर हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा इंसान हमेशा अपनी सैलरी पर ही डिपेंड रहता है, वह अपने भविष्य लिए कुछ भी नहीं बचाता। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। बिना किसी सही ढंग से आप कभी अपना पैसा नहीं बचा सकते और ना ही पैसे को बढ़ा सकते हैं। खर्चों का हिसाब रखना, पैसों को सही ढंग से इस्तेमाल करना होता है। आपको हमेशा रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि आप अपने खर्चे कम कर सके। सही तरीके से पैसों का इस्तेमाल आपको ज्यादा टैक्स से बचाता है और आपको अमीर बनने में मदद करता है। साथ ही आपको यह भी बताता है कि आप कहां अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। यहां तक कि अगर आप कम पैसे कमाते हैं तो भी आपको हमेशा 10% की बचत करनी चाहिए और इसे जमा करना चाहिए। अगर आप अमीर रिटायर होना चाहते हैं तो इस 10% प्लान को फॉलो करने से आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको हर कीमत पर उधार लेने से बचना चाहिए। अगर आप एक महंगी कार खरीदने का नहीं सकते हैं तो पैसे उधार न लें और न ही क्रेडिट कार्ड लें। उधार लेना 100 सालों की बीमारी है। स्टीफन जोना एक सेल्समैन है जो डलास में रहता है। वह अपने गांव में छोटी कंपनियों को फैक्स मशीन और फोटोकॉपियर बेचते हैं। पूरे साल में $86,000 कमाता था। यह उस इंसान के लिए अच्छी कमाई है जिसने अपनी पढ़ाई 3 साल पहले ही पूरी की हो। ज्यादातर लोग जो उसके साथ थे अभी भी नौकरी ढूंढते। लिंडा एक और भाग्यशाली औरत है। वह 42 वर्ष की है और वह रियल एस्टेट में काम करती है। वह अपनी कंपनी की सबसे अच्छी कर्मचारियों में से एक है। वह वैंकूवर में रहती है।
उसकी एक साल के कमाई लगभग 325,000 है। आपके लिए स्टीफन और लिंडा दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों की तरह लग सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। वे दोनों क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूब हुए हैं। लिंडा ने अपने सपनों का घर बनाने के लिए जितना खर्च करना था, वह उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रही है। यदि वह अपना कर्ज नहीं चुकाती है, तो वह जल्द ही दिवालिया हो जाएगी। उसे अपना घर, अपनी महंगी कार और अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। पैसों के गलत इस्तेमाल के कारण वह अपनी नौकरी भी खो सकती है। पैसा का सही इस्तेमाल ही अमीर बनने का रहस्य है। यहाँ तक कि अगर आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं, तो भी आप हमेशा गरीब रहेंगे अगर आप अपने खर्चों को काम नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, व्हाट द रिच हैव ऑलवेज नोन अबाउट वेल्थ क्रिएशन। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आप अपनी जॉब पर डिपेंड नहीं रह सकते। आपको अपनी जॉब के साथ कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि आपकी इनकम डबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस का यूज करके लोगों को पैसे के सही लेनदेन की एडवाइस दे सकते हैं और नए आने वाले एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देकर भी पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाना कोई दूसरी नौकरी नहीं है। यह काम कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे करने में आपको मजा आता हो। आप ऐसे काम से दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और बदले में पैसा ले रहे हैं। लेकिन पैसा कमाना ही आपका गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि पैसा कमाने के लिए जो काम कर रहे हैं, वह काम करने में आपको खुशी होना चाहिए। जब भी आप अपनी इनकम का दूसरा सोर्स ढूंढते हैं, तो आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि इससे आपकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी नई सोर्स ऑफ इनकम आपको नए और क्रिएटिव आइडियाज देती है, साथ ही तो दूसरों की मदद करने के लिए भी आपको मोटिवेट करती है। आपको जो पसंद हो उसकी एक लिस्ट बनाएं। अब जेम्स का ही एग्जाम्पल लो। जेम्स हमेशा महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाता था। उसका सपना था कि वे एक दिन बहुत अमीर आदमी बनेगा। जब जेम्स ने लेखक का सेमिनार अटेंड किया, तो उसने यह सीखा कि कैसे अपनी हॉबी से वह अमीर आदमी बन सकता है और पैसे कमा सकता है। वह एक क्रिटिक बन गया और जिस भी रेस्टोरेंट में जाता था, उनके खाने के बारे में अपने व्यूज देता था। बाद में उसने अपने व्यूज को एक मैगजीन को बेच दिया। अब सभी रेस्टोरेंट ओनर उसे अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने बुलाते। यह वह रिस्पेक्ट थी जो उसने पैसों के अलावा कमाई थी। वह अलग अलग जगहों पर जाता और वही करता जो उसे पसंद था। फिर उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई। उसकी वेबसाइट पर अमीर और फेमस लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट देते थे, जिससे उसे और पैसा मिलने लगा। फिर उसकी एक हॉबी ने उसे राइटर बना दिया। उसने अपनी खुद की एक किताब लिखी। यह उसकी इनकम का तीसरा सोर्स था। अगर आप इनकम का नया सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप पुराने काम के साथ या आसपास का ही ढूंढ लें, ताकि उसे करने में आपको आसानी रहे। लेकिन अगर आप कोई नया काम ढूंढते हैं, तो उसमें करने में थोड़ा रिस्क होगा, पर उसे काम को करने में आपको मजा आएगा। मास्टरमाइंड मैजिक, द सीक्रेट वेपन ऑफ वेल्थ। मास्टरमाइंडिंग एक तरह का टूल है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप दूसरों की भी मदद ले सकते हैं। मास्टरमाइंडिंग एक ग्रुप एफर्ट है, जहां सब मिलकर सोचते हैं और किसी सलूशन तक पहुंचते हैं। अगर आपका कोई गोल है और आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो आपका दिमाग कुछ लिमिटेड आइडिया देता है। लेकिन जब आप अपने जैसे सोचने वाले लोगों की मदद लेते हैं, तो आप अपना गोल आसानी से अचीव कर लेते हैं। मास्टरमाइंड इनके अच्छे रिजल्ट के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि सब एक ही बात पर एग्री हों। दूसरा, अपनी ज़रूरतों की एक लिस्ट बनाएं। तीसरा, अपने आइडियाज़ का सही यूज़। चौथा, इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट को यूज़ करें। यह सारी चीज़ें आपको अपना अचीव करने में मदद करती हैं। पांचवा, अपने सभी आइडिया को एग्जीक्यूट करें। और लास्ट में जो करना है उसका एक्शन प्लान बनाएं। चलिए आप एक मछली पकड़ने वाले का एक सैंपल देते हैं। हमने उसे सैम नाम दिया है। सैम को मछली पकड़ना बहुत इतना पसंद है कि वह पूरे हफ्ते खुशी से अपना काम करता है। सैम के पास एक बड़ी नाव और मछली पकड़ने के बहुत से तरीके हैं। सैम पहले कभी बिजनेस नहीं किया।
लेकिन अगर वह अपनी हॉबी को बिजनेस में बदलता है तो उसे कितनी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ना ही उसे मार्केटिंग का पता है, ना फाइनेंस इसका, और ना ही टैक्स के बारे में उसकी जानकारी है। सैम ने अपनी हॉबी को अपना बिजनेस बनाकर अगले 6 महीनों में $600 कमाने का गोल बनाया। इसके लिए उसने एक मास्टरमाइंड का ग्रुप बनाया ताकि वह उसकी नए क्लाइंट बनाने में और मार्केटिंग में उसकी मदद कर सकें। इस एग्जाम्पल में आपने यह देखा कि बिजनेस करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें क्लाइंट्स बनाना, ब्रोशर बनाना, बिजनेस प्लान्स बनाना, नए पार्टनर ढूंढना और टैक्स को कैसे संभालना है, इसके बारे में सीखा। इस ग्रुप को बनाने के बाद सैम को ऐसे आइडियाज़ मिले जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। सैम के पास अब अपना बिजनेस आगे ले जाने के लिए बहुत से आइडिया थे। अगर आपका कोई गोल है और आपको लगता है कि आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों का ग्रुप बनाइए जिन पर आप भरोसा करते हैं कि वह अपना का समय पर और अच्छे से करेंगे। Why should you read this summary? क्या आपको लगता है कि आप करोड़पति बन सकते हैं? यह किताब आपको उन आम लोगों की कहानियां बताएगी जिन्होंने अपने हालातों को बदल दिया। यह किताब आपको बताएगी कि आप कैसे एक एक कदम चलकर अमीर बन सकते हैं। अगर आप अपनी हैबिट को बदलकर लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह किताब आपको गोल बनाने में, अपने खर्चे कम करने में और अपनी इनकम कैसे बढ़ाई जाए उसके नए नए तरीके बताएगी। हो सकता है कि आपने अपने आप को बदलना शुरू भी कर दिया हो, लेकिन किसी वजह से वह पूरा नहीं हो पाया। तो दुखी मत होइए, यह किताब आपको नए नए तरीके बताएगी कि आप खुद को कैसे मोटिवेट करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। कंक्लूजन: पैसा कमाना आम बात नहीं है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन पैसा कमाने के लिए कैसे और क्या सोचता है, यह किताब उसके बारे में आपको सिखाती है। इस किताब में पैसा कमाने के अलग तरीकों के बारे में आपने सीखा। पहला, आपने यह सीखा कि आपका कॉन्शियस माइंड कैप्टन की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देता है कि क्या करना है और क्या नहीं। दूसरा, आपने यह सीखा कि डिसिप्लिन में रहकर अपनी आदतें कैसे बदले। तीसरा, आपने यह सीखा कि अपने गोल्स बनाकर कैसे सक्सेसफुली उन्हें अचीव करना है। चौथा, आपने यह सीखा कि सही तरीके अपनाकर आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पांचवा, आपने यह सीखा कि अपनी नौकरी के साथ कोई और काम जिसमें कम समय और कम पैसा लगता हो, उसे करके अपनी इनकम डबल कैसे कर सकते हैं। आखिर में, आपने यह सीखा कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मास्टरमाइंड का एक ग्रुप बनाएं और उनके आइडियाज से आपकी मदद करने को कहें। फाइनेंशियली फ्री होना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आजकल घर में आराम से बैठकर कुछ प्रोजेक्ट लेकर आसानी से पैसा कमा सकते हैं। इस समरी को पढ़ने के बाद आपके पास कोई बहाना नहीं रह जाता कि आप अपने गोल्स आज ही बनाएं और उन्हें अचीव करें।